करेंगे गुंडागर्दी। कहाँ का गुंडा है? हाँ? आज के बाद नहीं करेंगे और करेगा गुंडागर्दी? आज के बाद नहीं करेंगे गुंडागर्दी। नाकाबाजी करेगा? नहीं करेंगे आज के बाद। गोलीबारी करेगा? नहीं करेंगे आज। सेंट्रल एवेन्यू में गोलीकांड हुआ था जिसमें सुनील यादव और आदित्य सिंह दोनों को गोली लगी थी। दोनों अपने घर जा रहे थे, लेकिन अमित जोश और उसके बाकी जो साथी थे यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर उर्फ डॉगी, इन लोगों ने चारों ने मिलकर गोली चला दी थी। अमित जोश का मुख्य साथी जो है सागर बाग उर्फ डागी भी गिरफ्त में आए हैं, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल में वो एक वेपन भी छुपाना बताया हुआ था अपने पूछताछ करने के दरमियान। आज इस कार्रवाई में आपको मालूम होगा कि सुबह सुबह पिंकी राय के घर पर भी बुलडोजर चला है और पिंकी राय के बाद जो है मुकुल सोना के घर पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा बीएसपी की टीम का कहना है, ऐसा निगम की टीम का कहना है। नहीं करेंगे सर, अंतिम अपराध है। क्या है? अंतिम अपराध है सर। जो पिस्टल आप लोगों के समक्ष जो पेश किया गया था, दिखाया, वो पिस्टल पूछताछ करने पर पता चला था कि उसको मुकुल सोना नामक व्यक्ति ने इसको दिया हुआ था। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर दुर्ग भिलाई का और छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गुंडा अमित जोश है, जिसकी तस्वीर भिलाई नगर थाना में पुलिस ने लगा रखा है। और सिर्फ अमित जोश का नहीं, बाकी और भी आरोपी हैं जो और भी गुंडा बदमाश है किसी न किसी मामले में, उनकी तस्वीर भिलाई नगर थाने में पुलिस ने लगा रखा है। हालांकि हर थाना क्षेत्र में संबंधित थाना क्षेत्र के जो लगातार अपराध करने वाले गुंडा बदमाश है, निगरानी शुदा बदमाश है, उनकी तस्वीर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। और आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में मुकुल सोना नज़र आ रहा होगा और उस ट्रेलर में, उस वीडियो ट्रेलर में आपको एक और आरोपी नज़र आ रहा होगा, डॉगी, सागर बाग उर्फ डॉगी, क्योंकि गोली कांड का एक और आरोपी पकड़ा गया है, सागर बाग, जो अमित जोश के साथ फरार चल रहा था। दुर्ग पुलिस ने कल नागपुर से उसे गिरफ्तार किया है और नागपुर के बाद वो अपना ठिकाना बदलने वाला था, उससे पहले दुर्ग पुलिस को इनपुट मिलता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम रवाना होती है और मौके से यानी कि नागपुर से पुलिस ने डॉगी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक और आरोपी गुंडा बदमाश नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि उनके पैदल मार्च निकाला गया, हालांकि सीन रिक्रिएशन किया गया। सीन रिक्रिएशन के दौरान आपको दो आरोपी वीडियो में नज़र आ रहे हैं, एक आरोपी सागर उर्फ डॉगी और दूसरा आरोपी मुकुल सोना। मुकुल सोना ये वही आरोपी है, ये वही नाम है जो पिछले दिनों 2 साल पहले एक गोलीकांड हुआ था शीतला मंदिर टंकी मरोदा के में, पिंकी राय और मुकुल सोना के बीच गैंगवार हुआ था। उस समय ये नाम काफ़ी चर्चा में था, इस नाम की काफ़ी चर्चा होती थी, आखिर कौन है मुकुल सोना जिसने पिंकी राय के ऊपर गोली चला दी। हालांकि उस केस में दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। उसके बाद मुकुल सोना बाहर आया और बाहर आने के बाद एक और थ्योरी सामने आई है, जो पुलिस ने थ्योरी बताई है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से इस गोली कांड में पिस्टल उपलब्ध कराने का जो काम था वो मुकुल सोना का था। ये थ्योरी पुलिस की है और पुलिस ने ये कहानी बताई है कि इस एपिसोड में जो लगातार जांच सामने आया, जांच में ये बातें सामने आई कि मुकुल सोना ने ही पिस्टल उपलब्ध कराया था गोलीकांड में। और आपको मालूम होगा 25-26 जून की दरमियानी रात को सेंट्रल एवेन्यू में गोलीकांड हुआ था, जिसमें सुनील यादव और आदित्य सिंह दोनों को गोली लगी थी। दोनों अपने घर जा रहे थे, लेकिन अमित जोश और उसके बाकी जो साथी थे यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर उर्फ डॉगी, इन लोगों ने चारों ने मिलकर गोली चला दी थी। कि दोनों को गोली लगी थी पेट और बाकी हिस्सों में, कमर में, और दोनों का उपचार अभी अस्पताल में जारी है। इस पूरे एपिसोड में अंकुर शर्मा और यशवंत नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि ये दोनों कहानी गढ़ने लगे थे 25-26 जून की रात को क्या हुआ था। ये पुलिस को गुमराह करने के लिए रोशन स्टारलिन का नाम लिया था, जो दूसरे गैंग का है, जो इनके विरोधी गैंग का है, उसका नाम लेकर आए थे और पुलिस को गुमराह करते रहे, कन्फ्यूज़ करते रहे। लेकिन पुलिस ने जब सवाल जवाब दोनों से अलग अलग किए, उसके बाद इनके जवाब अलग आए, तब पुलिस को शक हो गया, बॉस मामला कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, ये कहानी बनाने लगे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने इन दोनों से लगातार सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने के बाद इन्होंने इस जुर्म कबूला और इस बात की कहानी बताई कि वो रास्ते में जा रहे थे और शराब के नशे में थे और उसी बीच इन्होंने सुनील यादव और आदित्य सिंह पर गोली चला दी।
आज इस कार्रवाई में आपको मालूम होगा कि सुबह सुबह पिंकी राय के घर पर भी बुलडोजर चला है और पिंकी राय के बाद जो है मुकुल सोना के घर पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा बीएसपी की टीम का कहना है, ऐसा निगम की टीम का कहना है कि मुकुल सोना ने अपराध से पैसे अर्जित करके घर को बनाया था और उस घर को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार दुर्ग पुलिस कर रही है और दुर्ग पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन, बीएसपी टीम, नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई जारी है। आगे सुनिएंगे कि मुकुल सोना का इन्वॉल्वमेंट इस केस में कैसे आया। भिलाई नगर थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने हमारे साथी संजय सिंह से उन्होंने बातचीत की है। उस कहानी में आप देखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे कि मुकुल सोना का इन्वॉल्वमेंट इस केस में कैसे आया। हालांकि मैंने ब्रीफ कर दिया शॉर्ट में, लेकिन आप डिटेल में देखिएगा, आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुकुल सोना का इन्वॉल्वमेंट कैसे और सागर उर्फ डॉगी नागपुर में कैसे गिरफ्तार हुआ, नागपुर में कैसे पकड़ा गया। वो लगातार ठिकाना बदलता रहा है और अभी अमित जोश के साथ में भाटापारा का रहने वाला एक और आरोपी फरार है जो लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है और पुलिस का दावा है कि अमित जोश भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। आपको बता दें कि इस केस में कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, उनका नाम आपको बता देता हूं। अंकुर शर्मा पहले गिरफ्तार हो चुका है, यशवंत नायडू और अमित जोश का जीजा लक्की, अमित जोश की मां बी संतोष जो भाटापारा का रहने वाला है और यही अमित जोश को वहां पे ठहराया था, यानी कि संरक्षण दिया था। सागर बार्ग उर्फ डॉगी और मुकुल सोना के खिलाफ निवाई थाना और आसपास के थानों में 10 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध है, ऐसा पुलिस ने बताया है। आगे अब डिटेल देखिए। राजकुमार लहरे जो भिलाई नगर थाना प्रभारी है, उन्होंने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है, जो गोलीकांड को लीड कर रहे हैं, गोलीकांड की जाँच को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस विषय को लेकर क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आगे वीडियो देखिए। भिलाई नगर टीआई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अमित जोश वाले केस में एक और नया आरोपी शामिल हुआ है, मुकुल सोना। किस प्रकार से इसके तार जुड़ रहे हैं? नहीं, नया आरोपी शामिल नहीं हुए इस प्रकरण में, वो पहले से ही आरोपी है। और ये मुकुल सोना जो है इस प्रकरण के वेपन उपलब्ध कराने में सह आरोपी है और इस प्रकरण के मतलब आपराधिक षड्यंत्र में भी शामिल है। आज उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने पर उनके कब्जे से और पिस्टल की मैगजीन और जिंदा कारतूस एवं चाकू बरामद हुआ है। एवं घटना दिनांक के समय जो घटना कारित हुआ है उसमें जो बाइक चला रहे थे अमित जोश के साथ में, वो अमित जोश का मुख्य साथी जो है सागर बाग उर्फ डागी भी गिरफ्त में आए हैं, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल में वो एक वेपन भी छुपाना बताया हुआ था अपने पूछताछ करने के दरमियान, जो वो मौके पर जाकर उन मोटरसाइकिल के तलाशी लेने पर वो चाकू भी बरामद हुई है। तो आज मुकुल सोना और सागर उर्फ डागी को हिरासत में लेकर पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी की है, जिनको शीघ्र न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर, जो सागर बाग है उर्फ डागी, वो कहाँ से गिरफ्त में आया है और मुकुल सोना को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये हमारी एसएसयू के और भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम सूचना के आधार पे उनको नागपुर महाराष्ट्र से सागर को हिरासत में लिए हैं। और ये मुकुल सोना है वो दुर्ग के केलाबाड़ी इलाका में से उनकी हिरासत में लिए हैं। आज ये दोनों का सीन रिक्रिएट भी कराया गया है, क्या कुछ चीज़ें वहाँ से बरामद हुई है और कहाँ पर सीन रिक्रिएट करवाया गया था? ये आज उनके पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त चाकू और जैसे कि वो पिस्टल और जिंदा कारतूस जहाँ पे बताए थे उन जगह पे उनको ले जाके छुपा के रखे थे, वहाँ जहाँ पे छिपा के रखे थे उस जगह पे ले जाके उनसे हम उनके बताए अनुसार उनकी सामग्री की जब्ती हुई है। ये रुआ बांधा क्षेत्र से भी कुछ सामग्री जब्ती हुई कि सारी चीज़ें अलग अलग जगह से? रुआ बांधा क्षेत्र में ये सागर डागी है, अपने घर के पास में मोटरसाइकिल को जो छिपा कर रखा था वहाँ पर से मोटरसाइकिल प्लस चाकू बरामद हुआ है। और मुकुल सोना जो है वो अपने जिस एरिया में वो लगातार गुंडागर्दी करते रहा है या वहाँ पे उनका अपना रहवासी रहा है रिसाली सेक्टर में, तो रिसाली सेक्टर से गटर के पास में वो छिपा के रखा हुआ था, वो निकाल के पेश किया है। तो मैगजीन, कारतूस और चाकू बरामद हुई है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भिलाई नगर टीआई, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि गिरफ्त में आने के बाद इनका सीन रिक्रिएट कराया गया। सीन रिक्रिएट के माध्यम से जो चीज़ें थी, जो हथियार थे, वो सारी चीज़ें बरामद की गई है। एक चाकू जो डागी जो है सागर बाग उर्फ डागी अपने गाड़ी में छुपा कर रखा था, वहाँ से एक चाकू बरामद हुई है। और उसके साथ मुकुल सोना जो है वो गटर के पास में हथियार छुपा कर रखा था, वहाँ से हथियार बरामद हुए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए गए, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई, आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए। धन्यवाद। जो ग्लोब चौक के आगे गोली चली थी उस पर
पहले ही शुरू दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके बाद 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसका मुख्य आरोपी अमित जोश लगातार फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। इसी बीच हमें सूचना मिली कि उसके साथ जो मोटरसाइकिल में उस दिन सवार था सागर बाग उर्फ डागी, वो यहाँ का गुंडा बदमाश है। ये इसकी खबर मिली कि ये नागपुर में है। टीम के द्वारा जाकर के उसको नागपुर में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ कर उससे उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया जिसमें घटना में प्रयुक्त हुआ था। उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया और साथ ही उस दिन पूछताछ में जो पिस्टल आप लोगों के समक्ष जो पेश किया गया था, दिखाया, वो पिस्टल पूछताछ करने पर पता चला था कि उसको मुकुल सोना नामक व्यक्ति ने इसको दिया हुआ था। इसी आधार पर मुकुल सोना को जब खोजबीन किया गया, उसको पकड़ा गया, तो उसके पास से भी एक चाकू और 2 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद किया गया। उसने उस पिस्टल को देना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ 10-10 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों ही गुंडा बदमाश हैं। दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य पिस्टल कहाँ से मिला था सर? पिस्टल बिहार से खरीदा हुआ बताया है। एक व्यक्ति से इसने लेना बताया है। अभी चूंकि वो हमारा आरोपी है और उसमें भी आगे हमको लीड लेनी है, इस कारण से हम उसको आगे लीड आपको नहीं दे रहे हैं। उसमें हमारी काम चल रहा है। सर वो लोकल है कि बाहर से है सर? लोकल है। जिससे खरीदे हैं। सर ये थाने का निगरानी है कि गुंडा बदमाश? गुंडा बदमाश है। तो ये सर इस पर निगरानी नहीं रखी गई पुलिस द्वारा, ये जो है कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या गतिविधियाँ इसकी, इस पर क्या फोकस किया गया? दोनों में इस टाइप की जो गुंडा कुछ दिन पहले ही दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दोनों जमानत से छूटे थे और जमानत से छूटने के बाद ये कार्रवाई में इस घटना में दोनों शामिल रहे। हम माननीय न्यायालय में इनका जमानत निरस्तीकरण का पृथक से आवेदन भी लगा रहे हैं। ऐसे जो भी गुंडा बदमाश जो आकर के एक घटना में है, उसके बाद दूसरी घटना में अगर शामिल हो रहे हैं, तो उसकी जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से लोग जो है जिला बदर का कुछ प्रोसेस होता है उसमें आ रहे हैं? जिला बदर की भी कार्रवाई चलती है और उसमें भी अभी 10 मामले हम लोगों ने माननीय जिलाधीश महोदया को भेजा है। अलग से पृथक से सूची आपको जारी कर देंगे। सर किस अपराध में जमानत में आया था? इसको भेजे थे ना, कौन सा आर्म्स एक्ट में गए थे। यहीं प्रेस ब्रीफिंग हुआ था कुछ दिन पहले ही, आप लोगों को ध्यान होगा। आर्म्स एक्ट में अगर जाता है अंदर तो 6 महीने जमानत नहीं होती कहा जाता तो सर इनमें जल्दी कैसे छूट जा रहा है? ये माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उस पर कमेंट्स नहीं कर। मुकुल का एड्रेस बता दो। मुकुल सोना मस्जिद के पास रहता है, वो शारदा विद्यालय है ना, उसके बाजू में गली है, वहाँ पे रहने वाला है। नेवई थाना क्षेत्र में। वैसा ही ना करिए। नहीं, नेवई थाना क्षेत्र का है। नेवई दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे और करोगे? हाँ, कौन सा अपराध है? कितने अपराध है तुम्हारे? ले जा। अब ये मत बोल देना टीआई साहब के रहते हुए अंतिम अपराध। इन दोनों के खिलाफ 10-10 मामले दर्ज है विभिन्न थाना में। अमित अभी भेज दे इनको। चलो ले जाओ। दोबारा नहीं करना है। इसको भी समेट दे सर। क्या डिवाइडर से टकरा गया, चल भी नहीं पा रहा। आज के बाद नहीं करेंगे। इधर नहीं करेंगे गुंडागर्दी। कहाँ का गुंडा है? हाँ? आज के बाद नहीं करेंगे। और करेगा गुंडागर्दी? आज के बाद नहीं करेंगे गुंडागर्दी। नाकूबाजी करेगा? नहीं करेंगे आज के बाद। गोलीबारी करेगा? नहीं करेंगे आज के बाद। आज के बाद नहीं करेंगे गुंडागर्दी। क्या नाम है? सागर डॉगी। बोल, जोर से बोल। आज के बाद नहीं करेंगे गुंडा। आज के बाद नहीं करेंगे गुंडागर्दी। आज के बाद नहीं करेंगे सर। अंतिम अपराध है। क्या है? अंतिम अपराध है सर।
बाद नहीं करेंगे गुंडागर्दी।